बीजीएन आस्था प्रेजेंट। नमस्कार, बीजीएन आस्था यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। बहुत से भक्तों के कमेंट भी आए हैं, फोन भी आए हैं कि पितरों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो क्वेश्चन हैं उनको आज हम हमारे विनोद भगत जी जो खुड्डण में बाबा की गद्दी लगाते हैं, सभी भक्तों के जितने भी प्रश्न हैं वो आज हम अपने भगत जी से अब उनके उत्तर लेने की भरपूर कोशिश करेंगे। मिलते हैं उनसे। कट कर दिए मैंने। नमस्कार। तो आइए भक्तों, मिलते हैं हमारे जो बाबा की गद्दी लगाते हैं सभी भक्तों के जो कार्य को बड़े ही सरल भाव से आशीर्वाद दे करके उस बाबा की कृपा से हर संकट का निवारण जो करते हैं हमारे विनोद भगत जी। भगत जी जय श्री राम। जय श्री राम जाखड़ साहब। दूसरा एक और बताओ भगत जी कि बहुत सी बार हमने ऐसा सुना भी है, फ़ोन भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं और वो पूछना भी चाहते हैं इस बारे में कि जब भी पितृ रूप में हमारे पितृ आते हैं, हमारे जोधपुर भी आगे, और जो आपने बताया पूरे वही लक्षण है कि भाई हाँ हमारे पितृ विराजमान दरबार में हो गए हैं, फिर वो शक्ति की पुकार करते हैं कि मेरे पास शक्ति नहीं है, भाई मुझे शक्ति चाहिए। तो पितरों को शक्ति दिलाने के लिए भगत जी को कौन सा रास्ता है, किस प्रकार से हम अपने पितरों को शक्ति दिला सकते हैं, जरा एक बार इस पे बताइए हमारे दर्शकों पितरों को। तो ये है जी, जैसे कि बालाजी संकट कटता है। हाँ। संकट मोचन आ रही है आज मेहंदीपुर बालाजी। अच्छा। ठीक है। हाँ। तो वहाँ बाबा के पास उसकी हाजिरी लगेगी, अर्जी लगती है, दरखास्त लगती है। अच्छा। ठीक है। हाँ। और प्रेतराज के ऊपर जो भी भोग लगता है वो सारा ही उधर भैरव बाबा पे सारा काम, समाधि वाले पे। तो वहाँ पितृ की हाजिरी आएगी। अच्छा। और उस नाम से ही अर्जी लगाई जाएगी, हे बाबा कि मेरे पितरों को इतनी शक्ति दे जो कि मैं अपनी घर की रक्षा कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा। तो उसमें बाबा क्या है कि बाबा उसको जो बोलते हैं दूत पावर होती है ना, तो जैसे कि एक दूसरा मिल जाए, हाँ भाई मैं ठीक हूँ, हिम्मत मिलेगी। अच्छा अच्छा। एक शक्ति मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है उसके अंदर। अच्छा। तो वो काम करने लग जाता है। फिर वो कुछ बैठ के अगर पूछना चाहता है तो उससे पूछ भी सकता है। अच्छा। अगर ऐसा करेगा, वहाँ से शक्ति है तो साल भर में इसको हर साल उसकी अर्जी मंजूर बाबा को लगानी पड़ेगी। मतलब हर साल उसको, हाँ जिसको बोलते हुए हर साल उसको। दर्शकों, हमारे भगत जी ने बताया है कि जो मेहंदीपुर में जाते हैं, जो हम अर्जी और दरखास्त वहाँ जाकर के लगाते हैं, वो हर साल जरूर मेहंदीपुर में जाना चाहिए। और वहाँ जाके जब हम अर्जी लगाते हैं तो उससे हमारे पितरों को शक्तियाँ मिलती हैं। फिर और इसमें जैसे मान ले, हमने कई बार और भक्तों से भी सुना है इस बारे में कि जो पितृयोनि है ये शिव के गण होते हैं, तो इसमें शिव की आराधना अगर की जाए तो किस तरह से की जाए? शिव की आराधना अच्छी है। हाँ। शिव की आराधना हम पितृ के नाम से करें हैं तो ये चांदन में होती, चांदन उपलक्ष में। अच्छा अच्छा। ठीक है। सोमवार के दिन आप कर सकते हो, सुबह के टाइम। हाँ सुबह के टाइम कच्चा दूध चावल ये करके, और ये पितृ की हम आराधना करेंगे। शिवलिंग को पूजा पर पूर्व की ओर मुँह करके, और गंगाजल ताज़ा पानी लेके लोटे में गंगाजल डाल दिया, दूध डाल दिया और काले तिल। अच्छा। फिर वो हम पीपल के अंदर उसका उच्चारण उसको चढ़ाएंगे, परवाह करेंगे। ठीक है। और अपने पितृ, ओम पितृ है नमः पितृ का जाप करेंगे, 2 मिनट बैठेंगे। ठीक है। तो इससे हाँ हमें तो ऐसे हम शिव की आराधना करेंगे तो शिव है, उसके पास तो हर आराध्य है, जो जिस रूप से चलेगा आएगा उसी रूप से उसके अंदर ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है। ये पितृ जो सर्प योग में भी आते हैं, सर्प दिख जाए वो पितरों का भी गुण होता है। सर्प जो दिखता है शिव का, तो अच्छा। कहते हैं घर में सर्प होता है। हाँ। उसको पितृ भी मानते हैं। अच्छा। भाई हमारे पितृ का उसान होता है, सर्प यूनिक भी दिखाते हैं। तो इसलिए शिव जी का उससे करने से और जल पीपल में डालने से, काला तिल वगैरह जो भी उसकी पूजा पर, उससे अपना 1.25 महीना उसको डालना चाहिए। अच्छा। ठीक, कम से कम। और इससे ऊपर उसकी आराधना होती है। 1.25 महीना मतलब 1.25 महीना, हाँ 41 दिन। अच्छा ये डाले। ठीक है। तो भक्तों, हमारे भगत जी ने बताया है कि ये सारी चीजें, कच्चा दूध, शुद्ध जल, गंगा जल, काले तिल और चावल, ये सारे हम पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके पीपल में
इस जल का प्रवाह करते हैं तो उससे हमारे पितरों को शक्ति प्रदान होता है। एक जैसे भगत जी बताते हैं कि ये प्रेत योनि जो होती है, संकट जिसको हम बोलते हैं, हमारे पितर संकट रूप में चले जाते हैं। तो बहुत से लोग खेतों में जाके या मेहंदीपुर में जाके मंडी बनवा देते हैं परिवार से बाहर ले जाके। क्या पितर हमारे परिवार में जो दरबार है, जहां हम ज्योति लगाते हैं, हमारा जो परिवार रहता है, क्या हम अपने पितर को वहां नहीं पूज सकते? हाँ जी, क्या मंडी बनाना ही जरूरी है? नहीं नहीं नहीं, ये तो एक मन की वो होती है। मैं आपको बताऊं जी, आत्मा में जो चीज है, पितर है, परमात्मा है, जो भी है, सत्य आत्मा आत्मा से जुड़ी हुई है। ठीक है, अगर हम पितरों को मानेंगे तो रसोई में पोछा लगा ले, कच्चा उसको लीप देते थे पहले। ठीक है, खड़ी बाती लगा के जोत लगाए, कलश रखे। अमावस की जोत जो है रसोई में निकलनी चाहिए। और मंडी बनाते हैं तो ये मंडी होती है कि किसी के प्रेत नहीं मांगा, नहीं मानता, भाई मेरे को मंडी चाहिए, मेरे को ये चाहिए। ठीक है, जब शांति मिलेगी। ये तो एक जबरदस्ती वाली बातें हो जाती है ना, बाकी पितर वैसे भी जो है मान जाते हैं। थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा, जो अमावस की जो ज्योति लगाते हैं पितरों की, जैसे हम भोग देते हैं, ज्योति लगाते हैं, वो हम जैसे मान लिया अपने परिवार में, घर में, जहाँ भी हमने अपना मंदिर छोटा सा बनाया है, वहाँ ज्योति न लगा करके उसकी ज्योति रसोई में लगाई जाए, या वहाँ भी लगा सकते हैं हम जो अमावस के दिन? नहीं, जो मंडी बनी हुई वहाँ भी लग जाएगी। नहीं, मंडी नहीं है। जैसे मान लिया घर में हम पूज रहे हैं और जैसे अमावस की जो जोत हम लगा रहे हैं, तो वो रसोई घर में लगाएं या जहाँ हमने दरबार बनाया है नहीं, वहाँ लगाएं? रसोई घर में लगाएं, दरबार में। दर्शकों, ये एक विशेष बात आज हमारे विनोद भगत जी जो खुड्डन में दरबार बाबा का लगाते हैं, उनसे हमने एक विशेष बात जानी है कि बहुत से हमारे भाई बहन जहाँ हम ज्योति हर रोज लगाते हैं, वहीं हम अमावस की ज्योति लगा देते हैं, जबकि भगत जी ने बताया है कि अमावस की ज्योति हमारे रसोई घर में लगनी चाहिए। फिर भोग जो हम भोग तैयार करते हैं, तो ऐसा कोई मंत्र से या कोई उच्चारण करके या अपने मतलब पितरों को बुला करके किस प्रकार से हम उसका भोग दे सकते हैं? इसके लिए कोई सरल आप बताओ जरा। इसका तो अमावस को तो खीर का लगता है, खीर हलवा जो भी है, ठीक है, उसका तो जोत अगर हम करें, धूप का जाड़ा लें, चलचली आँच लें, उसके अंदर जो है अग्नि पूर्ण हो जाती है, ज्योति प्रचंड हो जाती है। अच्छा, जब उस पितर का नाम लेके। और अमावस के अगर पितर की जोत लगाते हैं तो सबसे बेस्ट होती है मर्द की। कई जगह ऐसा होता है लेडीज लगा देती हैं, ये तो एक मजबूरी की बात है। ठीक है, घर में अगर जेंट्स है आदमी तो वही लगाएं, और धोख मार सकती हैं लेडीज, घूंघट करके धोख मारें, ऐसी कोई बात नहीं। दर्शकों, हमारे भगत जी ने बताया है कि अमावस की ज्योत मर्द ही लगाए। अगर हमारी माता बहनें अगर धोख मारती हैं तो अपना पल्ला करके ही धोख मारे, खुले मुंह धोख ना लगाएं, क्योंकि वे हमारे पूर्वज होते हैं, हमारी बड़ी पीढ़ी से होते हैं। तो पितरों की ज्योत के सामने कभी भी जब हम जो धोख लगाएं तो हमारा मुख खुला ना हो, पर्दा ही करें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है भगत जी। तो इतना समय जो आपने हमारे दर्शकों के लिए निकाला और बहुत सी ज्ञान भरी बातें हमारे दर्शकों को बताई, तो दर्शकों, हम बार बार इसी प्रकार से जो भी आपके सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में आएंगे, तो इसी प्रकार हम भगत जी से आपकी जो भी समस्या होगी उसको हम रखेंगे, और आपके सवालों का कितनी सरलता से, सहजता से हमारे भगत जी जवाब देते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने पितरों को मना सकते हैं। तो आइए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में बहुत जल्दी हम दोबारा और सवाल लेकर के हमारे भगत जी के पास आएंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राम। जय श्री भगत जी जय